विषय में? अभी हम लोग समाज के लोग हैं, अब शाम तक हम फिर दोबारा बैठेंगे। हो सकता है तो अगर हमें जयपुर जाना पड़े तो जयपुर के लिए भी कूच करने के लिए हम सब तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल हम नीम का थाना के ये जो पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय है इसके मुख्य द्वार पर खड़े हैं। मामला है यहाँ पाटन स्कूल का। पाटन नवोदय स्कूल में धीरज वर्मा जो 10वीं कक्षा का छात्र था और उसके बाद कल उसकी जो है इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो है उनके परिजन व अन्य समर्थक पहुंचे हैं जो उप अधीक्षक कार्यालय में उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या मांग है और किस तरीके से ये जो है इस पूरी घटनाक्रम के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। जी भाटी जी, क्या मामला है कि आप यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे? सबसे पहले तो सर बात ऐसा है कि जो हमारा जो बच्चा नवोदय विद्यालय के अंदर पढ़ रहा था उसका संदिग्ध में समाचार मिला परिवार वालों को। पहले वहाँ के हॉस्टल में रहते वक्त समाचार नहीं के वहाँ दिखाने के बाद में यहाँ नीम का थाना जैसे ही बच्चे को लाया गया तो परिवारों को सूचना दी गई और परिवार वाले जैसे पूछे उससे पहले जयपुर रेफर कर दिया। तो संशय के घेरे में ही आ रहा है कि दूसरे दिन जैसे अखबार में आया कि वहाँ पे जो ब्लड के वहाँ जिस रूम के अंदर वहाँ ब्लड मिला है, बच्चे के कोहनी टखने वगैरह पे चोट है, और जबकि उन्होंने जो सुसाइड का रूप दिया गया उससे वहाँ किसी तरह का इस तरह का कोई वहाँ पे कोई भी निशान नहीं मिला। इसलिए अब कल तक हम लोग ये सोच रहे थे कि बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाए, यही हमारी सबकी कामना थी, लेकिन कल बच्चे की डेथ हो गई। इसके बारे में हम आज यहाँ पे अध्यक्ष महोदय अनु डाल जी से हम निवेदन करने और ये देने आए कि जो सच्चाई है वो हमारे सामने आनी चाहिए। बच्चे का उसमें हमें कोई सुसाइड वाला लक्षण ना लग के और जिस बच्चे को जिस तरह से टॉर्चर करके और उसको हत्या की गई है, हम प्रशासन से न्याय चाह रहे हैं। और इसके अलावा भी अभी नीम का थाना के अंदर जिस तरह एससी समाज पे एक बाढ़ सी आई हुई है, 4 घटनाएं हो गई, इसमें अभी तक पुलिस प्रशासन का कुछ विशेष कर कोई बढ़िया रवैया नहीं रहा, ना ही कोई इंसाफ मिल रहा है। एससी समाज के सभी व्यथित लोग बहुत गुस्से में हैं और सभी सारे हैं कि ये सब घटनाएं इस तरह की हो रही तो इनका पर्दाफाश होना चाहिए और समाज को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद जी। जिस तरीके से हम कल बातचीत कर रहे थे, आप भी यही था कि भी स्वस्थ हो जाए, लेकिन अब ऐसी घटना हुई है, कैसे देखते हैं? अब जब ये घटना घट गई है तो मेरा तो अब ये मानना है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए पहला काम, और गिरफ्तार करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया है कठोर से कठोर उनको सजा मिले। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जब ये घटना हमारे साथ ये दुर्घटना घटी गई है तो अब हम सरकार से एक मांग करते हैं कि ये परिवार का बहुत ही होनहार बच्चा था, नवोदय में होनहार बच्चे ही जाते हैं सेलेक्ट होकर, तो जीवन में पता नहीं माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे थे इसमें जी। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में मिलना चाहिए। दूसरा, इस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा ये कि यहाँ जैसे हमारे भट्टी साहब ने अभी बता दिया है कि यहाँ की पुलिस बिल्कुल नकारा है, खास करके हमारे ऐसे समुदाय के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं है। और अब तक इन्होंने तो 4 बताए, मैं 8 और 10 केस जानता हूँ। 8 से 10 केस यहाँ पे FIR हुई है, जिसमें से या तो किसी पे FIR लग चुकी है, या तो किसी का कोई चालान नहीं किया है, या तो एक गणेश्वर में तो हमारे साथ एक ऐसा उदाहरण है कि पीड़ित के खिलाफ ही FIR करके उस पार्टी के द्वारा उसका चालान कर दिया गया और वो बरी कर दिए गए। इस तरह से 8 से 10 घटनाएं हैं। पूरे समाज में आक्रोश है। आज हमारे कम से कम 200 आदमियों के समाज के लोगों की एक मीटिंग थी, उसमें बड़ा आक्रोश था पूरे समाज में। और ये जो मैंने आपको जो मांग जो आपको बताई, हाँ, मैं बीच में ये बोलूँगा कि ये जो हमारे साथ जो नकारात्मक रवैया पुलिस का है, हमें विश्वास नहीं है कि हमारे साथ आगे भी न्याय हो पाएगा इस पुलिस के द्वारा। ये चूंकि केंद्र सरकार के अधीन ये संस्था आती है नवोदय विद्यालय, तो हम अब ये भी मांग करते हैं कि इसकी जांच CBI या केंद्र किसी भी संस्था से, जांच एजेंसी से होनी चाहिए। सही जांच तभी हो पाएगी, नहीं तो हमें कोई इतना विश्वास भी पूरा नहीं है इस पुलिस से। तो
कि नहीं, हमारे अब साथ बच्चे की जैसे मौत हो चुकी है, अभी तक परिजनों ने जो है शव नहीं लिया है, जिस तरीके से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, तो इसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से मांग जैसे ज्ञापन में आपने लिखी? हाँ, पोस्टमार्टम की बात तो ऐसी है कि अभी हम डिप्टी साहब से मिले, उनका रवैया अच्छा था, कुछ सहयोगात्मक हमारे प्रति उनकी बातें थी, हम कन्विंस हुए पूरे समाज की, क्योंकि ऐसी बात है ना, सब खड़े तो हम सब लोग कन्विंस हो पाए। और अभी तक तो हमारा ये इरादा था कि हम वहाँ पे एसएमएस में जैसे मोर्चरी में वो है और हम वहाँ पे धरना देंगे, लेकिन क्योंकि हम कन्विंस हो गए, इन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद में ही जांच गति पकड़ेगी, तो ऐसा उन्होंने बोला है, इसलिए हम पोस्टमार्टम के लिए अभी तो जी, क्या आपका क्या कहना है इस विषय में? अभी हम लोग समाज के लोग हैं, अब शाम तक हम फिर दोबारा बैठेंगे और परिवार की सलाह मशवरा के अनुसार ही हम आगे जो भी कदम है वो परिवार चाहेगा कि अब आगे यहाँ हो सकता है, तो अगर हमें जयपुर जाना पड़े तो जयपुर के लिए भी कूच करने के लिए हम सब तैयार हैं। धन्यवाद। ओके, तो इस तरीके का ये मामला है, क्या कुछ नई अपडेट रहेगी जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे अपनी बात। जी, कोई विशेष बात और कुछ? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान में मीटिंग का आयोजन किया गया। मृतक धीरज वर्मा को की जो हत्या की गई उस हत्यारों को गिरफ्तार करने को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। पाटन में एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसमें उसको पाटन से नीमका थाना से जयपुर रेफर करते हैं। कल रात उसको दौरान इलाज डेथ हुई, तो उसके संदर्भ में 2 दिन पहले हमारे पास मुकदमा दर्ज हुआ और अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानव कल्याण संस्थान की तरफ से इन्होंने ज्ञापन दिया और इसमें अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी हो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी पुलिस करेगी।